आज 70 साल के बाद उनके समझ में आ रहा है कि हम जो जिंदगी जी रहे थे वो जानवर की जिंदगी थी। और 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जिन लोगों को दीक्षा दी, उनको इंसान बनाया। हम इंसान बनने में 70 साल लगे, वो सब लोग इंसान बनने के लिए आज बौद्ध धर्म अपना रहे, उनका मैं स्वागत करता हूं। राजेंद्र पाल गौतम उसी में के एक है। और एक मसला इस देश में बढ़ चुका कि 22 प्रतिज्ञा ली, इसलिए मनुवादियों ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की, तकरार की। यहां आने का एक मेरा मकसद है कि यह गुजरात की भूमि है, जो आधुनिक हिटलर यहां पर खड़ा हुआ है, उसको ललकारने में आया हूं कि राजपाल गौतम के पीछे उसको अकेला मत समझना। राजपाल गौतम को अकेला मत समझना। महाराष्ट्र से मैं आया हूं, और भी नेता भंते जी यहां पर है। हम नहीं है, पूरी देश और दुनिया राजेंद्र पाल गौतम के पीछे है, ये मैं बताने के लिए यहां पर आया। 22 प्रतिज्ञा कहना गुनाह है। हमारे बाप डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने ये 22 प्रतिज्ञा हमको दी है, ये गुनाह नहीं। 22 प्रतिज्ञा एक संवैधानिक अधिकार है, और इसको रोकने की कोशिश किसने की तो संवैधानिक तरीके से भी उत्तर देंगे, और पैंथर की तरीके से भी ठोक के उत्तर देंगे। ये भी मैं यहां से बोलना चाहता हूं। और इसीलिए मैं यहां पर राजपाल गौतम जी को समर्थन करने आ रहा हूं। दोस्तों, आज एक बड़ा संकट अपने सामने खड़ा है। हमको बहुत अच्छा लगा अभी राजपाल गौतम जी का स्पीच सुना, पर कहीं तो मुझे भी दुख लगा। अभी हमारे साथी ने एक भाषण किया कि हम 10 करोड़ ला रहे, 20 करोड़ ला रहे। साहब, मैं आपको यहां से आश्वासित करता हूं कि देश और दुनिया इस कगार पर खड़ी है कि पूरे दुनिया को बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा। ये हालत आज देश की हो चुकी है। और जैसे ही पता चला यहाँ के मोहन भागवत को कि 10,000 लोग एक साथ बोल रहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम मानते नहीं, डर गया, बौखला गया। और डर इतना गया कि जिस तरह से ये सब बौद्ध बन रहे, अभी पैंट पहन रहे पर उनकी चड्डी पीली हो गई। क्या बोलने लगे कि हम गिल्टी है, हमसे गलती हुई है, हमने दलितों पर अत्याचार किया और इसके लिए हमको पापाक्षलन करना चाहिए। अब इस शब्द का अर्थ मुझे भी मालूम नहीं। सीधा बोलता कि इसीलिए हम माफी मांगते, सीधा बोलता कि हम दिलगिरी व्यक्त करते। ये पापाक्षलन फिपाक्षलन क्या है हमारे भी समझ में आया। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि पापाक्षलन का मतलब क्या है, तो वहां पे आ गया कि हनुमान जी की शौर्य गाथा याद करनी चाहिए जब हम गिल्टी हो जाए। देखो इनका पापाक्षलन। येवला के नासिक से भूमि से मैंने ऐलान किया, हमारे नेताजी की सर जी की सभा भी वहां हुई थी। हमने ऐलान किया मोहन भागवत को, हम किसी के बाप को डरते नहीं कि इस दुनिया का बाप डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर है। और हमने ऐलान किया कि ये पापाक्षलन फिपाक्षलन छोड़ दो मोहन भागवत, आपको ही नहीं पूरे दुनिया को बौद्ध की जरूरत है।
आपको अगर गिल्टी लगता है, आपको लगता है कि आपने दलितों का उत्पीड़न किया, तो एक काम करो, आरएसएस बर्खास्त करो और बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में ले लो। ये ऐलान मैं गुजरात से करता हूं। नौटंकी मत करो। एक तरफ तुम्हारे मन की बात में दलित उत्पीड़न का मामला नहीं है, आज पूरे देश भर में हम घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में तकरीबन 150 घटनाओं को मैंने विजिट किया है। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, जाति के नाम पर उनको पानी देते नहीं, जाति के नाम पर उनको कपड़ा देते नहीं, जाति के नाम पर उनको नौकरी देते नहीं। प्यार किया इसलिए हमारे विराट जगताप का हत्याकांड पुणे में हुआ, प्यार किया इसलिए नितिन आगे का हत्याकांड महाराष्ट्र के खरड़ा में हुआ, एलएलबी में सीखने वाले एक बौद्ध युवती को मार के पटरी में डालने का काम लातूर में हुआ। भाई ने एक उच्च वर्णीय लड़की के साथ प्यार किया, घर में सोया हुआ, उसका 17 साल का भाई, उसको कुछ मालूम भी नहीं, उसके गर्दन पर रात को 1:30 बजे तलवार डाल के उसका सिर काट दिया। भीमराव गायकवाड़ को भी मार डाला। हम घूम रहे, इसके खिलाफ महाराष्ट्र में लड़ाई लड़ रहे, और ये सवाल हम पूछ रहे कि हर घर झंडा लगा रहे हो, इस बिल्डिंग पर 3 रंगों की लाइट लगा रहे हो, भारत का 75वां अमृत महोत्सव बोल रहे हो, और जालोर के राजस्थान में 9 साल का बच्चा मटके का पानी पिया, इसलिए आपने जाति के नाम पर उसको मार डाला। मैं सवाल पूछता हूं कि हम जानवर हैं क्या? हमें इंसानियत कब मिलेगी? कौन सा स्वतंत्र भारत का महोत्सव मना रहे हो? आज भी अगर हम पानी में छूते हो तो 9 साल के बच्चों को तुम मार देते हो, मूछे रखता है तो जितेंद्र मेघवाल को मार देते हो। हमारा आजादी कहाँ है, ये सवाल पूछने के लिए मैं यहां आया हूं। हमारी आजादी कहाँ है? हमारी आजादी नहीं है। आज ये सब बौद्ध बन रहे। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्रांति लाने के लिए 70 साल क्यों लगे? मुझे आज खुशी होती है, पर दुख इस बात का लगता है कि बाबा साहब को समझने के लिए आप पढ़े लिखे लोगों को 70 साल कैसे लगे? अगर बाबा साहब आपको 1956 के बाद 1957 में समझते तो आज हम दलित जाति के नाम पर मरते नहीं थे। आज 75 साल के बाद ये देश भारत बौद्धमय बनता। ये भी मैं यहां से बताना चाह रहा हूं। जाते जाते मित्रों, मुझे 10 मिनट दिए, यही मैं ऐलान करूंगा कि एकजुट हो जाओ। ये धम्म क्रांति निकल चुकी है, इंसानियत बढ़ चुकी है, संविधान खत्म करने के लिए यहां पर एक यंत्रणा खड़ी हो चुकी है। मैं आपसे विनती करता हूं कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी एक ऐलान किया। हर बार मेरे स्पीच में ये मैं भाषण में बोलता हूं कि हमने हमारे मां बहनों का खून देखा है, रात दिन उनके लिए दौड़ते। उनको अगर बचाना है तो हमारे बाप डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने खुद के 4 बच्चे गवाकर जो वोटिंग का अधिकार दिया है, वो हम बेचेंगे नहीं। ये शपथ भी आपको लेनी पड़ेगी। ईवीएम मशीन पर उंगली रखोगे तो आंख बंद करके सिर्फ एक बार बाबा साहब को देखो और सोचो कि मेरे बाप ने इस बटन पे
मेरे उंगली रखने के लिए खुद के 4 बच्चे गंवाए। हम 500,000 में हमारा वोट बेचेंगे तो मतलब नहीं। अगर धम्म क्रांति लाना है, धार्मिक क्रांति लाना है, आज इनका जो हिंदू राष्ट्र का सपना है वो क्यों पूरा होने जा रहा है मालूम है? क्योंकि उनकी सत्ता ही है। अगर हम सत्ता में गए और सत्ता में जाके अगर हमने काम करना शुरू किया तो ये देश भी बौद्ध राष्ट्र बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए वोटिंग बेचना बंद करो। ये राजेंद्र पाल गौतम जी का दुख बहुत मुझे लगा कि उनको मंत्री पद का इस्तीफा देना पड़ा। आपके इधर भी एक सफेद झंडे की हवा चल रही है, उसके ऊपर नीला कलर है, आपको लगता है हमारा ये। वो बाबा साहब का फोटो लगाता है, आपको लगता है क्या इंसान है बाबा साहब का फोटो लगाता है। झूठे अरविंद केजरीवाल ने हमारे साथ दगा किया है। 22 प्रतिज्ञा हमारा संवैधानिक अधिकार था और वो बोलने के बदले राजेंद्र पाल गौतम जी का इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने लिया है। इस मंच से मैं उनका भी निषेध करता हूं और ये ऐलान करता हूं अरविंद केजरीवाल से कि आपके पार्टी से आम हटा दो और हिंदुत्व आम आदमी पार्टी करो, क्योंकि आपकी आम पार्टी नहीं लग रही है, ये हिंदुत्व पार्टी लग रही है। थोड़ा सोचो, मनुवाद के खिलाफ जंग छिड़ी है और इस जंग का नाम है मनुवाद वर्सेस संविधानवाद। हम संविधानवादी इस मनुवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की शपथ लेंगे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान बचाएंगे। हमें नया कुछ करना नहीं, सिर्फ एक करना है। बाबा साहब ने जो जो दिया, समानता दी, मानवता दिया, बंधुत्व दिया, न्याय दिया, संविधान दिया, आरक्षण दिया, लोकशाही दी, हमें नया कुछ करना नहीं। इसके खिलाफ जो आएगा उसको खत्म करना है और संविधान बचाने की लड़ाई जिंदा करनी है। यही विनती करता हूं और आपको सबको जो यहाँ पर बौद्ध की दीक्षा लिए उनको भी स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। जय भीम।